सभी बहनों को, सभी माताओं को खाता में 1-1 लाख रुपया जाएगा, सभी मजदूरों के खाते में जाएगा, युवाओं को नौकरी दे दी जाएगी, 1-1 करोड़ नौकरी दे दी जाएगी। तेजस्वी प्रताप जी से कि उप मुख्यमंत्री जी से कि हमारा गंगा कटाव रोका जाए, स्पेशल टास्क फोर्स बना दी जाए बिहार सरकार से, तो बन जाता कि नहीं बन जाता। लेकिन अब जनता कहती है आर.के. सिंह कुछ नहीं किए, आर.के. सिंह कुछ नहीं किए। क्या उन्हीं के लिए था? रोड नहीं बना तो आर.के. सिंह नहीं बनाए, और जिला पार्षद मुखिया या विधायक की कोई जिम्मेवारी नहीं है, इनकी भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। और विधायक? हाँ, विधायक का तो काम है लगाओ, भिराओ, फंसाओ, बुर्बक बनाओ। 5 साल में कितना खर्चा किए? अब तो उनका तो मांगा जाता था रिपोर्ट कार्ड, आप श्रीमान अपना रिपोर्ट कार्ड दिजिएगा। 4 साल में कई करोड़ रुपया मिला? एक विधायक को कई करोड़ मिलता है? 3 करोड़। 3 करोड़। तो 4 साल बीत गया, 4 12 करोड़ का थोड़ा सा हिसाब मांगा जाए ना। 12 करोड़ क्या हुआ? जब भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, लोग बात करते हैं विकास की, और लोग पूछते भी हैं कि कौन कितना विकास किया है, और चर्चाएं होती है क्या विकास पे वोट पड़ेगा या फिर जाति पे वोट पड़ेगी। हमारे हाथ में एक किताब है, ये किताब देख सकते हैं, लिखा हुआ है भोजपुर की विकास यात्रा, और यहाँ पर जो पूर्व सांसद है उनकी तस्वीर आप देख रहे होंगे कि आर.के. सिंह, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसमें उनका जो विकास किया गया, उनके द्वारा जो विकास किया गया है, इसमें सारा कुछ दर्शाया गया है कि कहाँ कहाँ वो विकास किए हैं। मगर विकास करने के बाद अगर कोई हार जाए तो सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है कि क्या बिहार में विकास पे वोट पड़ता है या फिर जाति पे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए इसी मुद्दे पर बैठे हुए हैं जिला परिषद सदस्य गंगाधर पांडे जी। मैं सीधे इनसे जुड़ता हूँ। चुनाव समाप्त हो गया है, रिजल्ट भी आ चुका है, अब सरकार किसकी बनेगी ये भी सबको पता चल गया है, और न्योता भी राष्ट्रपति की तरफ से आ गया है कि सरकार बनाने के लिए। मगर हम लोग आज बात करने वाले हैं आरा लोकसभा को लेकर के। आरा लोकसभा में आर.के. सिंह हार गए हैं, और जबकि ये कहा जा रहा था कि वो विकास पुरुष है। विकास करने के बावजूद कैसे हार होती है? आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है। माननीय सांसद और पूर्व ऊर्जा मंत्री महोदय हार चुके हैं। हम आरा लोकसभा के तमाम मतदाताओं और अपने नागरिकों का, जनादेश का मैं सम्मान करता हूँ। कहा जाता है यही विधि राखे राम वही विधि रही है। तो हम लोगों के लिए जनता मालिक है, जनता देव स्वरूप है। तो जनता की जो इच्छा वैसे हम लोग रहेंगे। जनता ने नकार दिया तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप कहें कि जनता ने नकार दिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ, कोई भी स्वागत करता है, मगर ये कहा जाता है कि जो विकास करता है वो नहीं हारता है, उसके बावजूद ये कैसे हार गए? इसका मतलब कि तमाम मतदाताओं की सोच में कमियां आई है, गिरावट आई है। अब विकसित सोच नहीं रहा, और भविष्य के प्रति लोग चिंतित नहीं हैं। ख़ास तौर से बिहार के शाहाबाद इलाके में और मगध के जो पश्चिमी छोर है, इन इलाकों में जातीयता काफ़ी कूट कूट करके रग रग में बस गई है, और जातीयता का नतीजा हुआ अगड़ी पिछड़ी करके जो तमाम नेता हैं वो सफल हो गए। और इस चुनाव में मैं बता दूं कि मुझे जो लगा, ये जितने विपक्षी लोग हैं नरेंद्र मोदी को इंगित करके हर हाल में हटा दें, एक मुद्दा था इन लोग का। केवल झूठ ढोंग करके जनता को बरगला करके ये लोगों ने वोट लेने का काम किया है। बताइए, सभी बहनों को, सभी माताओं को खाता में 1-1 लाख रुपया जाएगा, सभी मजदूरों के खाते में जाएगा, युवाओं को नौकरी दे दी जाएगी, 1-1 करोड़ नौकरी दे दी जाएगी। ऐसा कहीं हो सकता है? खटाखट, सटासट, बताइए, खटाखट पैसा आएगा और सटासट लोग निकालेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने मतदाताओं को कि आप लोगों की उत्तम सोच है, आप लोगों ने मत देने का काम किया, ऐसे विकास पुरुष को आपने हराने का काम किया है। आपके सोच को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, और मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम मतदाताओं को खाते में खटाखट टकाटक पैसा आ जाए, और ये लोग रोज़ सटासट निकाले बैंकों में जा कर के। और वैसे परिवारों से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को घर में थोड़ा सा रखिए। बाहर ये लोग जाएंगे
लोग पकड़ के नौकरी लगा देगा। हाँ मतलब भोजपुर जिला में हाँ, एकदम पकड़ के लोग नौकरी लगा देगा। तो इसलिए हम तो आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को थोड़ा सा घर में भी रखिए, ना तो सब के सब नौकरी में चल जाएगा तो यहाँ बूढ़े कैसे रहेंगे। इसलिए सतर्क रहना है और पैसा रोज जाकर के बैंक में निकालना है। खटाखट उधर से चल दिया है दिल्ली से, और ये लोग सटासट निकालेंगे ये लोग। हाँ, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर आज भी विकास पे जाति भारी है। निश्चित रूप से जाति भारी है। जातीयता बिहार के शाहाबाद इलाके में और इस मगध के पश्चिमी छोर पर जो ज़िले हैं, निश्चित रूप से प्रभावित। देखिए ना, पूरे बिहार में जदयू जीत गया, मात्र 3 कम हुआ। भाजपा जीत गया, जितने हमारे राज्य गठबंधन के थे, लोजपा 5 के 5 जीत गया। हम लोग तो जीत गए ना बंधु। इधर आकर के लास्ट स्टेज में इधर आकर के हम लोग मार खा गए। कैसे मार खा गए? सुरेंद्र यादव जी जीते जहानाबाद में, मीसा भारती जी जीती पाटलिपुत्र में, अभय कुशवाहा जो हमारे जदयू के जिलाध्यक्ष थे, जदयू के मिले रहे हैं, वो कभी सोचे भी नहीं थे। और औरंगाबाद सीट देश में फोर्ब्स पत्रिका में निकाल के पढ़िए, 1 to 5 में आर के सिंह साहब आते हैं विकास के मामले में, और हर तरह से काबिल पुरुष हैं। अब बबुआ के मुँह में नाइलन है, तिलक में नाइले है, छेका में नाइले है, चादरा रहा लगांगा जी नाइले है, एक खातिर खिसिया के वोट ना दे। यह कोई तरीका हुआ? तो जनता के सोच को मैं प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। अच्छा बात है। ये भी दिन याद कीजिए ना, 2 साल वो लोग हारे थे, राजद वाले, माले वाले हारे थे, हम लोग जीते थे, तो हम लोग खुश थे और उन लोग को गम था। तो एक बार हम लोग गम में हैं, वो लोग खुश है, रहने दीजिए। तो पुनः जनता तय करेगी, जनता मालिक है। यदि अच्छा काम करेंगे तो पुनः ये जीतेंगे, नहीं काम करेंगे तो पुनः जनता इनको हराएगी। सवाल यहाँ पर उठ रहा है ना कि आप ही लोग कह रहे हैं, पत्रिका की आप बात कर रहे हैं कि ये पत्रिका आप उठाकर देख लीजिए कि विकास पुरुष के रूप में वहाँ पर इंगित किया गया है इनको। उसके बावजूद जब हार जाएंगे, ऐसे प्रत्याशी जब हार जाते हैं, तो फिर विकास कैसे होगा? तो ये कैसे होगा? तो ये तो जनता न तय करेगी, जनता का सोच न तय करेगा। इसमें हम लोग तो आग्रह न करेंगे। हम लोग को जितना बन पड़ा, जनता के बीच गए, बताए। क्या बताए? हम लोग कहे कि फ्री अनाज दे रहे हैं मोदी जी, राम मंदिर का निर्माण किए, 370 धारा समाप्त किए, 3 तलाक समाप्त किए, और सब लोग को सबका साथ सबका विकास, खास तौर से दलित महादलित के विकास की बातें की गई, खास तौर से पिछड़े अति पिछड़े के विकास की बातें की गई। लेकिन इस इलाके में केवल 3-4 जातियाँ एक तरफ और तमाम जातियाँ एक तरफ हो गई। हराओ हराओ हराओ, ऐसे थोड़े किया जाता है। तो ठीक है, हम सम्मान करते हैं कि आपने हराया। हार गए हैं आप लोग जी। अगर आरा लोकसभा की हम लोग बात करें तो 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में सिर्फ 1 विधानसभा आप जीते हैं, वो भी आरा विधानसभा, और 6 विधानसभा हार गए हैं। ये 7 विधानसभा में 3 विधानसभा ये कहा जाता है कि वहाँ पर बीजेपी ही जीतेगी, मगर 2 विधानसभा, शाहपुर विधानसभा और बड़हरा विधानसभा, दोनों आप लोग हार गए। एक कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का किला जो उठा गया आरा लोकसभा का, और एक शाहपुर विधानसभा। पिछली बार अगर हम लोग बात करें 2019 की, तो 2019 में शाहपुर विधानसभा में शायद 30 के 35 हज़ार की लीड मिली थी। इस बार लीड ही कम नहीं हुई, वहाँ पर लीड सुदामा प्रसाद को मिल गई। तो इसका मतलब ये माना जाए कि वहाँ के जो विधायक हैं वो अच्छा काम किए हैं। वो जो पिछली बार हारे हुए थे, वो वहाँ पे लोगों से बात किए और अपने तरफ कर लिए। और जो आप लोग हैं या फिर बीजेपी के जितने भी शाहपुर विधानसभा के नेता हैं, यहाँ पर आप लोग उस तरीके से वोट नहीं मांग पाए, उस तरीके से काम नहीं कर पाए। मैं स्वीकार करता हूँ, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ये संभावना है कि हम लोग उस जनता के नब्ज को नहीं पकड़े, हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि एक कभी पहले कहा जाता था कि चित्तौड़गढ़ है, और एक कभी कहा जाता था कि शाहपुर ब्राह्मणों का गढ़ है, लेकिन यह बात रहा नहीं। ये 60 के दशक की बात आज भी कहिएगा तो ये शोभा नहीं देता है। अभी सभी लोग संख्या में काफ़ी मजबूत हैं और सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, और ओछी जागरूकता है, एकदम निचले स्तर की, छिछले स्तर की जागरूकता है। और नेता भी भजाना चाहते हैं तो लोग भजाने का काम कर लिए, अगड़ा पिछड़ा कर दिए, ये नाम की पार्टी है, ये बड़ की पार्टी है, ये कर दिए। इसके बाद जो बुनियादी वोट है सवर्णों का, तो इसमें सवर्ण में ज़्यादा लोग प्रबुद्ध हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा लोग प्रबुद्ध हो गए हैं। तो ये लोग पूरे देश की चिंता करते हैं। तो इन लोगों ने देश की चिंता के एवज में उनको हरा करके
बदलाव लाने के सोच से माले को वोट देने का काम किया। शाहपुर में हम लोग 2200 वोट से पीछे हैं। हम लोग ने जी तोड़ मेहनत किया, प्रयास किया, लेकिन गांव में, क्षेत्रों में उदासीनता रही। यह मुझे देखने को मिला कि उदासीनता रही और हमारे कार्यकर्ताओं में शिथिलता देखने को मिली। इसके पीछे क्या कारण था? हम तो अभी नया ही आए हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया। लेकिन हम लोग को ये लगता था कि इतना आर.के. सिंह साहब विकास किए हैं, विकास भी किए हैं, विरासत को भी संभाल कर रखे हैं, आपके मान स्वाभिमान की भी रक्षा किए हैं, और जाति पाति से ऊपर उठ करके यहाँ 1285 गांव है। हमको लगता है कि 1200 गांव में हर जाति बिरादरी की टोले में काम देने का काम किया गया है, योजना देने का काम किया गया है। लेकिन फिर भी लोग कहेंगे नहीं। तो अब थोड़ा गौर कीजिए, जो भारत का गृह सचिव रहा, जो इंसान, जो ऊर्जा मंत्री रहा 10 साल, और उनसे जो काम नहीं हो पाया, तो अब वैसे लोगों से होगा जो दिल्ली में जाकर के भूल जाएंगे। दिल्ली का सड़क का ज्ञान करने में पैसा लग जाएगा सुदामा प्रसाद को। अरे एकदम निश्चित निश्चित। वहाँ तो कितने सांसद घूमते हैं। और यह इतिहास है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का मित्र, राजीव गांधी के मित्र और तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री के तिवारी जी माननीय तेज नारायण यादव जी से चुनाव हार गए थे। तो क्या हुआ? वो क्या कुछ विकास हुआ? के तिवारी के समय में पता चला, और माने तेज नारायण यादव जी जब जीते तो बक्सर लोकसभा मृतप्राय हो गया, सुसुप्तावस्था में आ गया। तब से राजनीति वही होने वाला है, बस वही होने वाला है। कुछ मगर शाहपुर विधानसभा में विधायक मजबूत हुए हैं ना। देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग रहा, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। ये सभी चुनाव का अलग अलग मामला नहीं, तो लोकसभा में ही बीजेपी वहां पर मजबूत थी, विधानसभा में तो 2 वर्ष हार रही है। 15 हारी, 20 हारी, 25 में चुनाव है। लोकसभा में 14 में जीती, 19 में जीती, 24 हार गई। तो यहाँ पर आप देखिएगा ना कि जो लोकसभा में जहाँ बीजेपी जीत, जहाँ पे हाँ सुन लीजिए, बीजेपी जहाँ जीत रही थी वहां पर हार गई, और जहां पर हार रही वहां पर कैसे जीतेगी? नहीं, वही मैं बात बता रहा हूँ। एक समय था कि हम लोग लोकसभा में जीतते थे, लेकिन विधानसभा में हार जाते थे। ठीक है, तो ये तो साल भर में जनता को पता चल जाएगा एकदम। अभी तो 2 दिन में हल्का हल्का झलकियाँ मिल रहा है, साल भर में पता चल जाएगा। और निश्चित रूप से वहाँ लोकसभा में हम लोग हारे हैं, लेकिन विधानसभा में जीतेंगे। ये हम लोग के लिए अच्छा है कि पता चल जाएगा जनता को कि कौन क्या है। तो मजबूत नहीं हुए ये 2 टर्म से जहां हार रहे हैं वहां पर उम्मीद है कि जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे ना। अब तो जनता को जो बरगलाया गया है कि खटाखट पैसा आएगा, नौकरी लग जाएगा, ये सब होने वाला तो है नहीं। जब नहीं होगा तो 6 माह में जनता उब जाएगी, और ना कोई भेंट होगा किसी से, ना मुलाकात होगी। सब लोग दिल्ली में व्यस्त रहेंगे। ऐसा थोड़े है कि कोई एमपी आप ही को हमको बना दिया जाए तो 30 दिन में 30 दिन एमपी रहेगा गांव में, ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता बेतुकी बात करती है, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं कि उनका सोच है, अच्छा है। तो हो सकता है कि हमारे वर्तमान सांसद इनकी जनता के नज़रों में खरा उतरे, मांग पर खरा उतरे। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से मेहनत करना चाहिए था बीजेपी नेताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, उस तरीके से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मेहनत नहीं किए। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। जो होना चाहिए जोश खरोश के साथ एकदम जितोड़ मेहनत वो नहीं हुआ। 400 पार का नारा आप लोग दिए थे। 400 पार का नारा हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की बातें हमारे गांव के कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंची। लगा कि नहीं ये लोग, हम लोग जागरूक हो पाए। इस कमी को मैं स्वीकार करता हूं। तो देखिए, बता रहे हैं कि कमी को स्वीकार करते हैं, मगर ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि विधायक मजबूत हुए हैं। कह रहे हैं कि आप इंतजार करिए, देखिएगा क्या होने वाला है। क्योंकि आप उस दिन को याद करिए कि 2015 में राहुल तिवारी शाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। फिर उसके बाद 2020 में भी चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, और 2025 में फिर विधानसभा का चुनाव है। मगर इसके उलट 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहां पर बीजेपी को जीत मिली थी शाहपुर विधानसभा से, और 2019 का भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी को जीत मिली थी शाहपुर विधानसभा से। और उस समय कहा भी जाता था कि ये चुनाव जो होता है केंद्र को देख करके चुनाव होता है कि वहां पर प्रधानमंत्री किसको बनाना है, और यहाँ पर ये देखकर होता है कि राज्य के मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, इसलिए आरजेडी वहां पर जीत जाती है। मगर इस बार केंद्र में देखने के बावजूद भी बीजेपी
बीजेपी हार गई है शाहपुर विधानसभा से, मगर इनको अब उम्मीद है कि देखिएगा इसके ठीक उल्टा होने वाला है। विकास कोई ठोस वस्तु नहीं है कि दुकान से खरीद करके ला दिया जाए। विकास का मतलब है कि हर टोले तक पक्की सड़क पहुंच गई, 24 घंटा में 23 घंटा बिजली रह रही है, हर गांव के विद्यालयों का भवन देखिए कितना चकाचक भवन हो गया, शौचालय हो गया, पंखे चल रहे हैं, ट्यूबलाइट जल रहे हैं, बच्चे उसमें अध्ययन कर रहे हैं। आपको आयुष्मान कार्ड दे दिया गया, अब 5 लाख का फ्री इलाज कराइए, अनाज फ्री दिया जा रहा है। जनता उस पर वोट कहाँ दी? हाँ तो वही तो बता रहे हैं, जनता उसको नकार दी। तो जनता क्या समझी? जनता समझी केवट भगवान का मंदिर बना दीजिए, गोवर्धन भगवान का मंदिर बना दीजिए। ये मंदिर बनाने से ये नहीं चलने वाला है। और बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ के नेता और पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। राज्य सरकार का नियम है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में राज्य सरकार की राशि माननीय सांसद और माननीय विधायक की राशि नहीं लगती है। लेकिन आंख में धूल झोंक करके सरकार के पदाधिकारियों को यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय के द्वारा जो किए जा रहे हैं ये गलत है और इस पर तुरंत रोक लगने वाला है। तो लोग को ठगने का काम किया जा रहा है। तो कौन कर रहे हैं? विधायक कर रहे हैं? यही ना कर रहे हैं। बताइए, अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे थे गंगा कटाव हो रहा था, जवनिया का नहीं हुआ। गंगा कटाव क्या माननीय सांसद को ही अधिकार दिया गया था गंगा कटाव रोकने के लिए? हम आप सब लोग स्वतंत्र है। ऐसा तो नहीं था कि माननीय विधायक को रोक दिया गया था। थोड़ा गौर कीजिए शांति दिमाग से। शिवानंद तिवारी जी के मित्र की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है राजद, उनके बेटे उप मुख्यमंत्री थे, उनके ही सरकार थी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी। तेजस्वी जी के मित्र थे हमारे माननीय विधायक, स्थानीय विधायक। ये चाहते जा करके एक शिष्टमंडल मिलता तेजस्वी प्रताप जी से कि उप मुख्यमंत्री जी से कि हमारा गंगा कटाव रोका जाए, स्पेशल टास्क फोर्स बना दी जाए बिहार सरकार से, तो बन जाता कि नहीं बन जाता। तो इन्होंने क्या किया? लेकिन अब जनता कहती है आर.के. सिंह कुछ नहीं किए, आर.के. सिंह कुछ नहीं किए। क्या उन्हीं के लिए था? रोड नहीं बना तो आर.के. सिंह नहीं बनाए, और जिला पार्षद, मुखिया या विधायक की कोई जिम्मेवारी नहीं है, इनकी भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। यहाँ बहरमपुर थाना करनामेपुर थाना बना, फाइल लौट गया था, और आर.के. सिंह साहब स्पेशल मिल करके बोले कि नहीं, खवासपुर थाना बनेगा और ये सरैया भी थाना बनेगा और आपको करनामेपुर और बहरमपुर भी थाना बनेगा। याद कीजिए, रुक गया था, फिर बना आपको बहरमपुर। तो उनके पास यदि बात पहुंच जाती थी वो काम करते थे, सटीक पैर भी करते हैं, जनता को बरगलाने का काम नहीं करते हैं। और विधायक? हाँ, विधायक का तो काम है लगाओ, भिराओ, फंसाओ, बुर्बक बनाओ। 5 साल में कितना खर्चा किए? अब तो उनका तो मांगा जाता था रिपोर्ट कार्ड, आप श्रीमान अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिएगा। 4 साल में कई करोड़ रुपया मिला? एक विधायक को कई करोड़ मिलता है? 3 करोड़। 3 करोड़। तो 4 साल बीत गया, 4 12 करोड़ का थोड़ा ऐसा हिसाब मांगा जाए ना। 12 करोड़ क्या हुआ? 12 करोड़ में वो केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बना करके केवल सेंटिमेंट जगा करके वोट लेने का काम किया गया। और अब क्या करेंगे? अब 25 से पहले ही चुनाव होगा, 6 माह में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। अब वो राशि सबको छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे ऐसे मौके पर कि चुनाव की घोषणा हो जाए तब तक भुगतान ना हो। और जिनको जिनको ये काम देंगे, एक काम में 15 लड़कों को रखेंगे और सभी लड़कों को कहेंगे कि अब चुनाव हो जाने दो, लग जाओ, अगला बार जीतेंगे तो डबल करके देंगे। ना समझ, जुआ है, बेरोजगार है, ये सब लग जाएंगे और उसी में अपना ये काम लेकर के फिर निकल जाएंगे। तो देखिए कैसे निकल जाएंगे ये। और यहाँ पर विधायक जी को लेकर कह रहे हैं कि जो चीज़ें आर.के. सिंह से मांगी जा रही थी रिपोर्ट कार्ड कि आप 10 सालों का दीजिए, तो ये भी अपने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड दें। हम रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए विधायक जी को। अब तो अंतिम वर्ष है ना, ये चुनावी वर्ष कहा जाएगा। चुनावी वर्ष में अब रिपोर्ट कार्ड अपना जारी करिए ना श्रीमान, कि आपने पैसा क्या किया। और जब आपका सरकार था, आपके मित्र उप मुख्यमंत्री थे, तो आपने विशेष क्या कर दिया शाहपुर के लिए? शाहपुर के लिए आपने क्या किया, ये बताइए। रिपोर्ट कार्ड जारी। तो चलिए पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी, आपके जो मित्र हैं तेजस्वी यादव वो उप मुख्यमंत्री थे, तब आप शाहपुर के लिए क्या किए हैं ये बताइए। चलिए जब मिलेंगे तो मैं सवाल जरूर उनसे करूंगा। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।